नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पर पढ़ा होगा कि बिकता है अमेरिका, खरीदने वाला चाहिए। तो इसके लिए दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं एक साथ। एक तस्वीर है जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं, और यह दूसरी तस्वीर जिसमें कभी अमेरिका के द्वारा घोषित 1 करोड़ के आतंकी, उससे ट्रंप की मुलाकात ऐसी कि दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इकरार दिख रहा है। यह कैसे हो गया और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है? हम क्यों कह रहे हैं कि बिकता है अमेरिका, खरीदने वाला चाहिए? इसी वीडियो पर बात करेंगे। इस सब्जेक्ट में आपको हम बताएंगे कि क्या खेल हुआ है आखिर, कि अमेरिका सीरिया पर से सारे सैंक्शंस हटा रहा है और उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर रहा है जिस व्यक्ति को वो कभी आतंकी मानता था, अलकायदा का साथी, अलकायदा का लड़ाका मानता था, और 1 करोड़ रुपए का घोषित कर आतंकी रखा था, उसे उसके नाम पर इनाम रखा था अमेरिका ने। तो क्या कुछ हुआ है, इसको सिलसिलेवार तरीके से अगर हम समझाएं आपको, तो अल शरा से जो ट्रंप की मुलाकात हुई है उसके पीछे सऊदी अरब एक बड़ा खिलाड़ी है। सऊदी अरब ने एक बड़ा गेम सेट किया है, और वो गेम क्या है ये हम समझाएंगे, जिसके जरिए उसने सीरिया के लिए बैटिंग किया और अमेरिका राजी हो गया सीरिया के साथ काम करने पर, उसके साथ प्रतिबंध हटाने पर, और उसके जरिए अमेरिका को क्या फायदा मिलेगा, एक अलकायदा के पूर्व सहयोगी और इस तरह के चरमपंथी आउटफिट से अपने सैंक्शंस हटाने का जो अमेरिका ने सीरिया पर लगा रखा था। तो एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गल्फ के जब दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सऊदी अरब पहुंचे और सऊदी अरब में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। एक इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए अचानक ट्रंप ने यह ऐलान करते हुए कहा कि सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का हम ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सीरिया को एक मौका देना चाहते हैं, और इस ऐलान के ठीक अगले 24 घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति ट्रंप की सीरिया के नेता अहमद अल शरा से मुलाकात भी हो गई। दोनों नेताओं की मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में हुई। अल शरा से ट्रंप की मुलाकात उनके सऊदी अरब से कतर रवाना होने से पहले हुई। अल शरा के बारे में हमने आपको बताया कि अमेरिका ने उसे आतंकी घोषित किया था, उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अल शरा को अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से भी जाना जाता है। गोलानी इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद वहां लड़ने गए विद्रोहियों में शामिल था। अमेरिका ने अल शरा पर 1 करोड़ का अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अल शरा की यह मुलाकात देख पूरी दुनिया हिल गई है। सीरिया के चरमपंथी नेता अहमद अल शरा सीरिया के संगठन हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख हैं, जिसका नाम अमेरिका की प्रतिबंधित संगठनों वाली लिस्ट में है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट में भी इसी संगठन की अहम भूमिका रही, और उसके बाद अल शरा के हाथ में सीरिया की कमान आ गई। अल शरा को अमेरिका के साथ साथ कई और देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आतंकी घोषित कर रखा है। अल शरा की अगुवाई वाली हयात तहरीर अल शाम का नाम भी कई निकायों की प्रतिबंधित संगठनों की सूची में है। ऐसे में उनकी इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। अब इसके पीछे का खेल दोस्तों जो है वो आपको समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से, और हम क्यों कहने लगे कि बिकता है अमेरिका, खरीदने वाला चाहिए। दरअसल अमेरिका और सऊदी के बीच में अप्रत्याशित रुपयों की डील हुई है। इसमें एक बड़ा डील जो है वो अमेरिका और सऊदी के बीच डिफेंस का हुआ है। वो क्या है? सऊदी के साथ अमेरिका ने 142 अरब डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट प्लेन से लेकर रडार सिस्टम, मिसाइल समेत कई रक्षा उपकरण सऊदी अरब को दिए जाएंगे। सऊदी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो गल्फ के दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने जहां मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ की, उन्हें उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बताया, एक दूसरे को पसंद करने वाला बताया, वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका और सऊदी की दोस्ती जो है
वो बहुत अहम है। जहां एक तरफ अमेरिका ने 142 अरब डॉलर की डील हासिल की है सऊदी से, वहीं ट्रंप जब है जो हैं वो अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश लेकर आए हैं सऊदी से। सऊदी ने कहा है कि वो 600 अरब डॉलर का जो है निवेश करेगा। इसके अलावा दुनिया भर के तेल भंडार के करीब 20% हिस्सा सऊदी अरब के पास है, और यही वजह है कि अमेरिका और सऊदी एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। दोनों देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बराबर है। अमेरिका से सऊदी के करीब 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह सऊदी भी अमेरिका से करीब 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये तो कारोबार की बात हो गई, और इतना बड़ा डील ऐसे ही थोड़ी होता है, इसके पीछे का गेम होता है। तो एक तरफ से सीरिया के लिए सऊदी ने फील्डिंग की और फील्डिंग लगाकर ट्रंप को बुलाया, और यहां ये सब डील क्रैक हो गया, जिसके जरिए एक भारी निवेश अमेरिका को दिया गया, और अमेरिका ने उसके बदले में ऐसा लगता है कि सैंक्शंस हटा लिए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने सिर्फ सैंक्शन नहीं हटाया है, इजराइल के लिए भी काम किया है। उनका कहना है कि आपको अब अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ देखना चाहिए। इसके अलावा वो इजराइल से अपने संबंध सामान्य करने की अपील कर रहे हैं। सीरिया से भी उन्होंने सऊदी से भी कहा है कि आप जो है वो काम करिए इजराइल के साथ मिलकर। तो एक तरफ इजराइल के लिए लॉबी, दूसरी तरफ अमेरिका ने भारी संख्या में निवेश हासिल कर लिया है, और इन्हीं सब के एवज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीरिया से प्रतिबंध हटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा कर रहा है या अमेरिका बिकता है, खरीदने वाला खरीदार चाहिए? क्योंकि वो जिस तरह से भारत के प्रति बयान दे रहे थे पाकिस्तान को लेकर, और जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि अजी हमने तो मीडिएशन किया, हमने कहा कि देखो हम ट्रेड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तुमको नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे साथ ट्रेड करो। तो बेसिकली ये बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कारोबारी राष्ट्रपति दिखाई पड़ते हैं। जहां पैसा है वहां ट्रंप आपको खड़े दिखेंगे, और सऊदी के साथ भी यही गेम सेट हुआ है। इसलिए इस तरह के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ जो अलकायदा का संबंध रखता था, जो कई लिस्ट में शामिल है, 1 करोड़ का जो अमेरिकी डॉलर का इनामी है, आतंकी रह चुका है अमेरिका के लिए, वैसे व्यक्ति के साथ ट्रंप जो है अब हाथ मिला रहे हैं, और सीरिया की कमान उसके हाथ में देते हुए दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह के दोहरी नीतियों पर काम करता है, और किस तरह से अपने लिए अलग नंबर सेट करता है, अलग गेम सेट करता है, और कैसे दूसरों के लिए अलग गेम सेट करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।